हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 800। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है क्रैकर का बिस्किट आर्मी कर अपने आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि तुम मुझसे आज लड़के ये सीखोगे कि तुम अभी हार्डली ट्राई करो, तुम किसी इंसान को डिफीट नहीं कर पाओगे अगर वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तू ब्रेड और तुम्हारा मुझे अटैक देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, तुम मुझे इसी फॉर्म से टेक डाउन करने वाले और यही तुम्हारा सबसे खतरनाक अटैक है। क्रैकर मुस्कुराता है और अपनी आर्मी लूफी के पीछे छोड़ देता है। लूफी भी अपना अटैक तेज से लाते हुए उसकी बिस्किट आर्मी की तरफ टेक डाउन कर लेता है, लेकिन लूफी को वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन लूफी अगला अटैक करते हुए गम गम गन नाम का अटैक कर देता है। क्रैकर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बचा हुआ? स्ट्रेट लूफी पर मुस्कुराते हुए देखता है। लूफी बोलता है कि डैम, ये तुम मुझे पावर कर रही है। लूफी दूसरा अटैक कर देता है, गम गम लियू बजूका। लूफी की उस अटैक को भी वो लोग डिफ्लेक्ट कर देते हैं। लूफी दूसरा अटैक कर देता है, गम गम लाइन पंच, और क्रैकर उसको डिफ्लेक्ट कर देता है अपने शॉर्ट से। लेकिन उससे पहले आके स्किड आर्मर आके प्रोटेक्ट कर लेता है क्रैकर को, और वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो लड़ने के लिए, सब बिस्किट आर्मर को डिफीट कर दी यार। क्रैकर मुस्कुराता है, बोलता है कि उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दी यार। क्रैकर भी आ जाता है। उसी वक्त सारे उमेश बोलती है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। लोग सीधा दौड़ते हुए क्रैकर की तरफ आ रहे हैं। क्रैकर मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ करता है, वो अपने बिस्किट आर्मी को समन करता है ताली बजा के। फिर से हमें देखने को मिलता है लूफी लड़ने के लिए बिस्किट आर्मर आ चुकी है। क्रैकर बोलता है कि चाहे कितना अटैक करो या फिर कितनी बार इन्हें डिफीट करो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें देखने को मिलता है में उम्मीद, और उम्मीद बोलती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो उधर, जो ऐसा लगता है कि हम लोग इधर सेफ हो गया। के सारे उम्मीद बोलते, दो लड़की भी इधर से चली गई क्या के बोलती है। और हमें देखने को मिलता है नामी उम्मीद को बुलाती है और कहती है कि मैं इधर हूँ। नामी सारे उन उम्मीद के किंग के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि इधर ऊपर आई हूँ इसलिए मैं तुम सबके ऊपर नजर रख सकती हूँ और मैं कंट्रोल भी कर सकती हूँ। सारे उम्मीद बोलते है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम उसे टेक डाउन नहीं कर सकते। बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ऑर्डर दिया है तुम्हें क्रैकर को टेक डाउन करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मरो या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस बोलती है कि क्रैकर सामार स्ट्रेट एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, हम उधर नजदीक जा नहीं सकते। बोलती है कि तुम लोग कुछ भी बोलो लेकिन मैं तुम्हारे बात में आने वाली नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें जाना होगा। सारे उम्मीद शौक हो रहे और बोलते है कि तुम ऐसा मत। उनको व्यूअर कार्ड दिखाते हुए डराती है। सारे उम्मीद शौक हो जाते हैं, बोलते क्या हम ऑर्डर देती है और कहती है कि स्वीट जनरल क्रैकर को जल्दी से जाकर टेक डाउन कर। उम्मीद बोलते है कि स्वीट जनरल क्रैकर और हमारे बिग मॉम से भी ज्यादा खतरनाक ये औरत है। उन्हें व्यूअर कार्ड दिखाते हुए डरा रही है। सारे उम्मीद डर जाते। सिंसिप होता है मिरर वर्ल्ड में, जिधर बुरले ने कैरेट और चॉपर को बंदी बनाया है। वो दोनों कांच में झांकते हैं और बोलते हैं कांच से तो किसी इंसान के घर के अंदर हम झांक सकते हैं। तो एक एक करके सबके घर में झांक रहे। और कैरेट बोलती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चॉपर बोलता है मुझे ऐसा लगता है जरूर तुम बाथरूम के अंदर झांक रही हो इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैरेट भी बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है इसलिए मैं इधर चल देख रही हूँ। और कैरेट झांकते हुए एक बार के अंदर भी देखती है। बोलती है कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है बड़े भैया चॉपर, अब जाके हम बिग मम को बुलाना चाहिए। बोलती है कि मेरा मतलब है सांजी को। और उसी वक्त चॉपर बोलता है कि सच में तुम्हारा आइडिया है। कैरेट बोलती है कि चॉपर मैं तुम्हें आइडिया देने वाला हूँ। और चॉपर सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है। और चॉपर बोलता है ठीक है, जो प्लान है तुम्हारे मुझे जल्दी से बताओ। बोलती है कि मुझे देखिए ऐसा ही लगता है कि ये मिरर का वर्ल्ड होगा, ये सारे मिरर वोल्केनिक आइलैंड से कनेक्ट है। और चॉपर बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है ये मिरर एक आइलैंड से कनेक्ट है, अगर हम बुरले की एबिलिटी यूज करके बहुत अच्छा। कैरेट बोलती है कि हम लोग किस तरीका से एडवांटेज ले सकते हैं। कैरेट खुश भी हो जाती है और बोलती है आप सही बोल रहे हो बड़े भैया चॉबरो, हम एडवांटेज ले सकते हैं। चॉपर बोलता है कि हमें सबसे पहले इस मिरर को यूज करते हुए सांजी को जागना होगा। कैरेट तारीफ करती है और चॉपर बौखलाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। शिफ्ट होता है वोल्केनिक आइलैंड के स्वीट सिटी की तरफ, और उधर हमें देखने को मिलता है बिस्किट गार्ड और ब्रू का अपना स्लाइस अटैक यूज करते हुए उसके पीठ पीछे काटता है। ब्रू बोलता है कि ब्रुक तुमने सही काम किया, अब हमें बहुत अच्छा होगा। इधर पेट्रोल यूनिट आएंगे बिस्किट वॉरियर के, तब हम उनके पीछे छुप के जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी अपना गियर को पहुंच यूज करते हुए करके सारे बिस्किट आर्मी को टेक डाउन कर रहा है। क्रैकर मुस्कुराता है और बोलता है और डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या, ताली बजाते हुए और आर्मी को समिन करता है। बोलता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा इन सबको तोड़ने में। बोलता है क्रैकर मुस्कुराते हुए ये भी बोलता है कि तुम जितना चाहो क्रैकर तोड़ सकते हो, मैं और ज्यादा बना सकता हूँ, तुम जितना फाइट करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है जीतने के लिए। कहकर क्रैकर मुस्कुराता है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट करूंगा और उसके बाद जाके सांजी को मिलूंगा। कहकर अपने होते हुए गियर फोको मूव यूज करते हुए सारे बिस्किट क्रैकर को टेक डाउन कर रहा है। लूफी का अटैक इतना खतरनाक होता है कि बिस्किट आर्मी एक एक करके टूटते जा रहे हैं। लूफी का हॉकी के आगे वो टिक नहीं पा रहे। क्रैकर का बिस्किट आर्मी का अटैक फीका पड़ रहा है, लेकिन क्रैकर उसी का फायदा उठाते हुए अपना शॉट से काउंटर करता है लूफी
लूफी की तरफ, लेकिन लूफी उसको डॉज कर लेता है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मम के कैसल की तरफ, और बिग मम के चीज आर्मी बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मामा, बीन्समोक फैमिली इधर आने वाले हैं, हमारे बीन्समोक फैमिली के बीच में यूनाइटेड होने वाले, क्या कि होमिज बिग मम को बोलते हैं। और हमें देखने को मिलता है बिग मम सॉरी यार, बिग मम को जगाने की कोशिश कर, लोग बोलते हैं कि वेडिंग केक के बारे में क्या होगा। वेडिंग केक का नाम सुनने के बाद बिग मम जग जाती है और बोलती है कि वो वेडिंग केक कैसे बन रहा है। बिग मम पूरी तरीके से एक्साइटेड है। मन ही मन बोलती है कि उनके पास सिर्फ लास्ट चांस है उनके दोस्तों के साथ मिलने के, अगर ब्लैकफुट एक बार कैसल के अंदर आ गए उसके पास कोई भी चांस नहीं है उसके दोस्त ब्लैकफुट, सांजी और टी पार्टी में आने के लिए। ये सारे प्रोग्राम इसी कैसल के अंदर होने वाले, स्टोरी मचाएंगे, कुछ भी करना ही पाएंगे, क्या बिग मम बोलती है। सीन शिफ्ट होता है जेरमा किंगडम की तरह। बिग मम के होमिस ये भी बोलते हैं कि अभी अभी हमें जेरमा किंगडम का फोन आया है, बीन्समोक का बेटा और वो लोग किधर आने वाले। हमें देखने को मिलता है बीन्समोक जो जेरमा किंगडम का किंग होता है बोलता है कि मुझे देखे अच्छा लगा तुम सारे लोग आ गए। उसी वक्त यंजी बोलता है वेट नहीं कर सकता हूँ कि वो लोग आके सांजी के साथ मिले। और सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में, यंजी के बड़े भैया जेरमा किंगडम में आ जाते हैं, जेरमा के सारे सोल्डर वेलकम करने लगते हैं उनको चीयर करते हुए। जो रेड कलर का बाल है उसका नाम है बीन्समोक इची, तो वो बीन्समोक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। और जो ब्लू कलर का लड़का है उसका नाम है बीन्समोक नीजी, जो सांजी बड़ा है, बीन्समोक फैमिली का सेकंड सन है। जेरमा किंगडम के सारे सोल्डर चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि इची सामा, नीजी सामा, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, आप इतने लंबे ट्रिप से आ गए क्या, कि वो लोग चीयर करने लगते हैं। वो दोनों मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बकवास आइलैंड पर हमें बुलाया है, वो स्वार को तो हम लोगों ने एक पलक झपकते ही खत्म कर दिया। के दो भाई बोलते हैं कि वो अभी तक इधर क्यों ना है हमें चीयर करने के लिए। सांजी के दो भाई आ जाते हैं और बोलते हैं कि फादर जिस तरीका से हमने बोला था हम लोग आगे। सांजी के फादर बोलते हैं कि शुक्रिया इची नीची, तुम लोगों का काम इसी तरीका से कर लिया। वो दोनों मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तू उधर है, सांजी भी आ गया, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम जिंदा हो गए क्या। कि सांजी का भाई आगे चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि तुम्हें कांग्रेचुलेशन जो तुम्हारे होने वाले। सांजी क्या के बोलता है, उसी वक्त हाथ को रिंग को पकड़ता है, बोलता है ये तो लड़कियों जैसे ब्रेसलेट ये तुम्हारे ऊपर जचता है। सांजी को चिढ़ाता है। सांजी का फादर ऊपर से देखता है। सांजी का भाई बोलता है कि हमारे फादर को सब कुछ मालूम है, इसलिए उसके फादर ने तुम्हारे हाथ में ऐसे लगा लिया। उसी वक्त सांजी के फादर बोलते हैं कि सबसे पहले और नीचे जल्दी से जाके रिलैक्स करो, तुम बहुत बड़े लंबे जर्नी से आए। भाई रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि ब्रुकविली आइलैंड के जो रेबलर है ना वो कि इसलिए टेक डाउन हो गए क्योंकि वो लोग डोफ्लामिंगो से वेपन खरीदते थे। डोफ्लामिंगो टेक डाउन हो गए इसलिए वो लोग बिना वेपन के हो गए, उनके पास कम वेपन था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से जाके उन सबको खत्म कर दिया। कंट्री के लोगों के पास भी वेपन नहीं था, इसलिए उन लोगों ने हमें मदद के लिए बुलाया। जी की बहन बोलती है कि ये गुड एग्जाम्पल है, लेकिन बाद में आगे उधर खून नहीं बढ़ेगा। जी के फादर बोलते हैं कि इसमें उन लोगों ने आइडिया दिया, अगर उनके राइवल के बीच में फायदा उठा सकते, इसलिए पायरेट ऐसा ही काम करते। जी का छोटा भाई भी बोलता है हम दो साइड से भी पैसा कमा सकते, वार में जो ग्रुप है ना उसके साथ फाइट करके। उसी वक्त सांजी का भैया बोलता है ऐसा नहीं, जो इंसान हमें सबसे ज्यादा पे करेगा हम उसी के साइड से फाइट करेंगे। वक्त सांजी के फादर बोलते हैं कि अभी भी हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के मेंबर नेशन है, और मैं तुम लोगों को सच बुलाऊं तो वो लोग हमें रेबरी में बुलाने वाले हैं, रेबरी भी जल्दी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बार वो लोग हमारे रेबरी राइट को छीन लेंगे और हमें गवर्नमेंट के कंट्री नहीं बनाएंगे, इसलिए हमें प्रिपेयर होकर रहना होगा। उसके बदले में हमें बहुत ज्यादा खतरनाक पावर मिलेगा और जेरमा पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सांजी का भाई नीचे मुस्कुराने लगता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा रियरली होता है जब हमारे फादर खुश हो जाते हैं, तो मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि सांजी तुम भी हमारे काम आ गए, कह के मुस्कुराने लगता है। तो बोलता है कि जब पहली बार हमें ये पता चल गया था कि तुम इधर से गायब हो गए, हमें उस वक्त बहुत बड़े सरप्राइज हो गए। हम बार बार तुम्हारे बारे में बात करते थे और बोलते थे कि तुम किधर करके मर गए, लेकिन आज जिंदा हो गए, के सांजी को बोलता है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि नीजी तुम्हारे प्लेट में देखो अभी भी खाना बचा हुआ है, सब कुछ खाओ। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं इसे छोड़ूंगा, मैं खाना नहीं चाहता, मैंने बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लिया है ऑलरेडी। और उसे प्लेट को उठाता है और बोलता है कि इसे फेंकूंगा मैं। बोलता है कि ये खाने की चीज बहुत ज्यादा डिस्कसिंग है। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है वो वैल्यूएबल फूड एफर्ट लगाने के बाद बनाया है बेवकूफ प्रिंस। और वो सुनने के बाद उसका भाई भड़क जाता है और बोलता है कि तुम किसे बेवकूफ बोल रहे हो, एक नंबर के वीकलिंग हो सांजी। क्या कि सांजी को वो बोलता है हमारे पास कोई भी हक नहीं है कि मुझे इंसल्ट करने के लिए, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और उसका भाई बोलता है कि जल्दी से हेडशेफ को ला, किधर है जल्दी से बुलाओ कहता है। हमें देखने को मिलता है हेडशेफ आ जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना सर। सांजी का भाई नीजी बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि तुमने ऐसे बकवास सर्व किया यार, मुझे गुस्सा भी दिलाया यार। वो बोलती है कि मैं आपको कुछ भी सर्व नहीं करूंगी सर। बोलता है कि तुम्हें उधर ही खड़ी हो जाओ, क्या कि सीधा वो खाने की प्लेट उसके मुंह की तरफ फेंक देता। उसी वक्त हमारा सांजी आके उस प्लेट को पकड़ता
होता है, उस लड़की को बचाता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम बास्टर ऐसा कैसे काम कर सकते हो, एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो और उसके हकल में तुम इसका छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या संजी बताता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 801। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है कि डैम में कुछ भी देख नहीं पा रहा। अगर मुस्कुराते हुए बोलता है कि स्वेट तुम सही समझे, अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये अंत ही नहीं होगा। मैं बिस्किट को इनलेस तरीका से समिन कर सकता हूँ। बोलता है कि तुम जिस स्पीड में उस आर्मी को बनाओगे, मैं उससे भी ज्यादा स्पीड में आके उसे तोड़ दूंगा। कहकर मुस्कुराता है, बोलता अच्छा अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त लूफी अपना अटैक रिलीज करते हुए गम गम डबल क्रैबलिन नाम का अटैक कर देता है। बिस्किट आर्मी को टेक डाउन कर देता है। वो बोलता है कि मेरे एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। कहता है लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए बोलता है कि डैम मेरा अटैक उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्रैकर बोलता है कि तुम सच में गिव अप कर रहे हो या फिर तुम एनर्जी से हो रहे हो, क्या कि मुस्कुराता है। लूफी बोलता है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा एक ही बार में, क्या कि अपने अटैक करके सारे बिस्किट आर्मी को टेक डाउन करता है। तो देखने के बाद क्रैकर शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या हुआ, ये तो डिफ्लेटिंग हो रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी नीचे की तरफ गिर जाता है। अपना हॉकी की वजह से वो अपना ताकत खो लेता है। बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अपने लिमिट में आ चुका हूँ और मुझे 10 मिनट लगेगा, मुझे छुपना होगा तब तक। अर्सन शिफ्ट होता है बिंचमॉक जज की तरफ और बिंचमॉक जज वो सब कुछ देख रहा है। सांजी का भाई बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, उस लड़की को तुमने बचाया झाड़ू वाली। और सांजी की बहन भी मुस्कुराते हुए देखती है और बोलती है कि हमारा भाई तो बहुत बड़ा जेंटलमैन होगा। सांजी बोलता है कि इसका नाम है एलिगेटर, इसे बनाने के लिए ज्यादा मुश्किल पड़ता है, क्या कि सांजी उसे उठा लेता है। उसी वक्त वो शेफ बोलती है कि सांजी सामा मैं इसे करती हूँ। सांजी उन सबको उठाता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इसे बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लिया, स्पेशली इन लोगों के लिए बनाया गया कि सांजी उसे खाता है। सांजी का भाई गुस्सा होकर देखता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं खाता। बोलती है कि सांजी सामा ऐसा मत करिए। वो सांजी देख के सांजी का भाई बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खो गया, तो क्योंकि तुम कैसे रॉयल ब्लड में पैदा हुए, तुम तो धब्बा और रॉयल ब्लड नहीं। सांजी वो खाते हुए शेफ को बोलता है कि ये परफेक्टली फ्लेवर है। सांजी का भाई हमला कर देता है, बोलता है कि ऐसा बकवास काम बंद करो, इसी काम वाली को तुम सर में मत चढ़ाओ, कह के सांजी की तरफ हमला कर देता है। लेकिन सांजी उस अटैक को रोक के बचा लेता है। वो लड़की बोलती है कि शुक्रिया। सांजी बोलता है कि मुझे शर्म आ रहा है ऐसे फैमिली का मेंबर बनने के लिए। भाई बोलता है कि तुम बिंचमॉक फैमिली के नाम डुबा रहे हो। बोलता है कि तुम डुबा रहे हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ जो खाने को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लड़की को हाथ उठाता, तुम्हारे रॉयल्टी की एरोगेंट अपने सर्वेंट को इंसान से भी नीचे की तरफ देखता है। तुम बोल रहे हो मैं उनके सबके अगेंस्ट में हूँ। और उसी वक्त सबसे बड़ा भाई बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने अपना दिमाग खोल लिया है सांजी, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसी वक्त निजी भी बोलता है कि इसने दिमाग खोल लिया है। सांजी का बड़ा भाई इची बोलता है कि रॉयल्टी हमें ऐसी मिला था। उसी वक्त बिंचमॉक जज बोलता है तुम सही बोल रहे हो, सांजी का दिमाग खोल लिया। सांजी को इस इंसान ने बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। 2 साल पहले इसी इंसान के अंदर में काम करते ना रेस्टोरेंट में, कह के दिखाता है। वो देख के सांजी डर जाता है। बिंचमॉक जज बोलता है कि बिग मॉम की एबिलिटी बहुत खतरनाक है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देख के ऐसा लगता है कि ये पिक्चर अभी अभी उन लोगों ने लिया है, मुझे के लोकेशन के बारे में भी पता चल चुका है। सांजी बुरी तरीके से डरा हुआ है। वो बोलता है कि ये सी रेस्टोरेंट है बड़ा टेक भाई। इची बोलता है कि जो स्पीड तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले आया था ना, वो सांजी उधर क्या हुआ। फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो चुप हो गए, जल्दी से कुछ बोलो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बैक पर टेंगू और बिंचमॉक जज मिलते हैं। टेंगू देता है बिंचमॉक जज को ब्रासलेट और बोलता है कि ये सांजी को पहना देना, उसके बाद ये भाग नहीं पाएगा। देखिए ऐसे लगता है कि स्ट्रेट और सांजी शादी के विरोध कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये ब्रासलेट उधार देता हूँ। इसके वीक पॉइंट के बारे में बताऊंगा अगर वो भागने की कोशिश करेगा, क्या बोलता है। सारे कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता है सी बराडे रेस्टोरेंट के बारे में। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट। बिंचमॉक जज बोलता है कि अगर तुमने ऊपर नीचे करने की कोशिश किया तो इन इंसान को खत्म करेंगे। तुमने कुछ चीज भी इधर आके बेवकूफ वाली काम किया तो तुम्हें मालूम है कि हम कितने कैपेबल। तुम्हें अपने दोस्त के ऊपर गिव अप करना होगा, इस शादी को एक्सेप्ट करके पुडिंग के साथ रहना होगा। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी रोता है और बोलता है कि मैं ऑल ब्लू को ढूंढूंगा। उसी वक्त कुछ पायलट बोलते हैं कि कैप्टन, और उनका कैप्टन पानी के अंदर जाके सांजी को बचाता है। इंसान बोलता है कि ये लिटिल ब्रेड तुम बहुत ज्यादा लकी हो। पायलट बोलता है कि तुम हिल नहीं पाओगे क्योंकि तुमने मेरे पैर को खोल लिया है, मुझे भी मालूम है कि ये सी कितना रफ है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो पायलट सांजी के साथ बात करता है, बोलता है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मेरे मेट मर जाएंगे तू, और इस आइलैंड में कोई भी खाने की चीज और जानवर नहीं है। वो उनके सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि उस बैग में जो है मुझे जल्दी से शेयर करो। पायलट सांजी को ये खाने की पोटली देता है, बोलता है कि अपना दिमाग यूज करो और इसे खा लो। उनके सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम इतने खाने लेके मुझे इतने ही शेयर
कर। सांजी को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ऑफकोर्स, क्योंकि मेरा पेट तुमसे बड़ा है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा बूढ़ा। तुम मुझसे कोई भी एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया जताऊंगा। तुम्हें खुश होना होगा क्योंकि मैंने तुम्हें ये खाना शेयर किया है। सांजी बोलता है कि तुम गेम गीजर। वो पायरेट बोलता है कि तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा जब तक हम किसी शिप को कांटेक्ट नहीं कर ले। मुस्कुराता है, बोलता है कि ये खाने से तुम्हें 5 दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। अभी के लिए इस खाने को मैं 20 दिन के लिए डिवाइड करूंगा। जरूर 20 दिन में तो एक शिप आएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। क्या मुस्कुराता है। हमें देखने को मिलता है 5 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उधर कोई भी शिप नहीं आता है। 25 दिन के दिन तो उधर ब्रेड भी सड़ जाता है। सांजी बुरी तरीका से भूख से तड़पा हुआ है। बोलता है कि ये खाना बहुत ज्यादा गंदा है, डैमेज भी हुआ है, इसे मैं नहीं खा सकता क्योंकि खा रहा। सांजी रो रहा है, याद कर रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी खाना बना के सब कुछ वेस्ट करता था, सारे खाने में डालता था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज उसके हाथ में डैमेज हुआ ब्रेड टेयर, वही खाते हुए वो रो रहा है और वो सब कुछ याद करता है। बोलता है कि यही लास्ट पीस बचा हुआ है ब्रेड का मेरे लिए। और उधर 70 दिन भी जाता है लेकिन कोई भी शिप नहीं आता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ओल्ड गीजर मरा हुआ है। छुपके से देखता है और बोलता है कि उधर तो बहुत बड़ा खाने की चीज होता है। सांजी बोलता है कि बुड्ढा अभी भी जिंदा है। वो चाकू लेके आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे खाना चुराने के लिए आया हूँ। बोलता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो, क्या कि उस पोटली में हमला कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उधर खजाना होता है खाने के मलाबार। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है ना, जब तक हमें शिप नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें उसी खाना से जिंदा रहना होगा। पायरेट बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ऑड है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना है, पैसा है, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते। सांजी बोलता है कि तुम्हारा खाना किधर है, तुमने इतने लंबे समय से कुछ नहीं खाए थे। सांजी शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ। सांजी उस इंसान का पैर को देख के शौक हो जाता है, बोलता है कि उस वक्त मैं सपना नहीं देख रहा था, कि रोने लगता है। बोलता है कि तुम वही इंसान हो जिसने मुझे डूबने से भी बचाया, अपने पैर को सेक्रीफाइस करके, और मुझे खाना भी देके जिंदा रखा है। पैर के तुम कभी भी पायरेट नहीं बन सकते, ओल्ड गीजर कह के बोलता है। वो इंसान रिप्लाई करते हुए बोलता है, और मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कभी भी पायरेट नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरी मदद क्यों किया, मैंने तुम्हें मारा भी नहीं था, क्या सांजी रोता है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं था मुझे बचाने के लिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पायरेट बोलता है इसलिए मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुमने भी मेरे जैसे ड्रीम बुक आए जो ऑल ब्लू के देखने के लिए। यार हमें देखने को मिलता है वो पायरेट और सांजी बच जाते हैं, एक शिप आके उन्हें कर लेता है, वो दोनों मिलके सी रेस्टोरेंट चलाने लगते हैं। सांजी बोलता है कि अब हम लोग जरूर करेंगे, और सांजी कू कर रहा है। वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लिटिल ब्रेड बहुत ज्यादा स्लो, तुम्हें अपने हाथ को जल्दी से चलाना होगा, क्या कि सांजी को मारता है। फिर से तुम लड़की के साथ आके छेड़ने लगे, क्या कि लिटिल ब्रेड क्या कि उसे मार के नीचे की तरफ गिराता है। हमें देखने को मिलता है अंत में सांजी उस पायरेट से आई बोलता है। वो पायरेट बोलता है कि सांजी तुम ठीक से कपड़े पहनना, तुम्हें ठंड लग जाएगा। सांजी रोने लगता है और बोलता है शुक्रिया ओल्ड गीजर जो तुमने मेरे इतने मदद किया है, इतने सालों से मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इतनी से रखा, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा तुम्हारे काइंडनेस के बारे में अपने पूरी जिंदगी में। वो पायरेट रोने लगता है सांजी को देख। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और बिंचमोक जज बोलता है कि कल पीसफुली चुपचाप शादी करना बिग मॉम की बेटी के साथ, पुडिंग के साथ। तुम रेडी हो जाओ जल्दी से कैसल की तरफ जाने के लिए। अगर तुमने उधर कोई भी चालाकी दिखाई तो सांजी तुम समझ गए ना कि सांजी को डराता है। शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ, और हमें देखने को मिलता है क्रैकर, और क्रैकर बोलता है कि डैम वो स्ट्रेट किधर चला गया। देखने को मिलता है लूफी क्रैकर से छुपा हुआ है और बोलता है कि डैम ये 10 मिनट तो बहुत ज्यादा लंबा है, मैं हॉकी को यूज नहीं कर सकता हूँ। और उसी वक्त क्रैकर का एक बिस्किट वॉरियर ने लूफी को ढूंढ लिया। लूफी बोलता है कि मुझे जल्दी से जाके सांजी के साथ मिलना होगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 802। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी के साइड इफेक्ट से नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बिस्किट आर्मी ने लूफी को ढूंढ लिया और वो सीधा जाके लूफी की तरफ हमला कर रहा है। उसी वक्त नामी एक बड़ा सा ट्री को कंट्रोल करते हुए लाते हुए लूफी को बचा लेती है, और वो बड़ा सा ट्री बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्रैकर साहब, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ। और नामी बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया किंग बॉम ने ऑर्डर किया है कि जल्दी से लूफी को बचा लो, अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ट्री बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या तुम जिंदा हो पाओगी अगर तुम सामा को चैलेंज करोगी। और उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी क्या तुम ठीक हो। नामी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अभी के टाइम में तुम सही पोजीशन में मुझसे लड़ने के लिए। व्यूअर कार्ड दिखाती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। उसी वक्त लूफी बोलता है कि नामी, और नामी ने आके लूफी को बचा लिया। फिर बोलता है कि नामी मेरा उस बाउंसमैन का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और मैं 10 मिनट हॉकी को यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इधर ही रह रहा हूँ। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ठीक है किंग बम, जल्दी से उठा लो लूफी को इसके अंदर रेस्ट कराओ, और मैं लूफी को जरूर बचाऊंगा। उसी वक्त नामी बोलती है ठीक है लूफी, मैं तुम्हें आके बचा लूंगी। यार वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, क्या व्यूअर कार्ड दिखाती है। व्यूअर कार्ड के पावर की वजह से वो काम में आ जाता है, और बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अब मुझे करना। नामी
मुस्कुराती है यार, सारे उम्मीद शॉक हो जाते हैं यार। वो नामी बोलती है केयरफुली करना होगा यार, वो लोग छुपा लेते हैं यार। लूफी बोलता है कि नामी तुमने मुझे बचा लिया यार। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त बिस्किट आता है यार। वो देखने के बाद सारे उम्मीद डर जाते हैं यार। नामी ऑर्डर देती है यार, बोलती है कि जल्दी से भागो। और वो किंग बम बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी। हमें देखने को मिलता है क्रैकर मुस्कुरा रहा है यार, बोलता है कि अच्छा वो उधर गया हुआ है। कि क्रैकर मुस्कुराते हुए लूफी के पीछे पड़ रहा है। नामी भी बहुत ज्यादा में यार, बोलती है कि हमें किसी भी हालत में इधर से बचना होगा उनके हाथ में आए हुए भी। शिफ्ट होता है ब्रूले के मिरर वर्ल्ड पर और हमें देखने को मिलता है ब्रूले के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि उस लिटिल ब्रैड को मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। जब मेरा ये घाव पूरी तरीका से हील हो जाएगा ना, मैं उसे काट लूंगी बोलती है। उससे पहले मुझे जाके उस रॉकून और रैबिट को खत्म करना होगा। हमें देखने को मिलता है नामी और चॉपर खेल रही से जाग रही है और बोलते है कि ये सच में सांजी है ना, लेकिन हमें देखने को मिलता है सांजी के जैसे दिखने वाला डुप्लीकेट। कैरेट बुलाती है सांजी, लेकिन वो सांजी नहीं होता है। वो दोनों भागते हैं। चॉपर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा, अगर वो लोग हमें ढूंढ लेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। करके सारे खिड़की में झांक रहे यार, बोलते है कि ये भी सांजी नहीं। कैरेट बोलती है कि हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, अगर देर हो गए तो हम बुरी तरीका से फंस सकते हैं। डैम वो तो हमें मिल नहीं रहा, किधर चला गया सांजी बोलती है। रोती है और बोलती है कि चॉपरो हमारे पीछे कुछ चीज पड़ रहा है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन, मामा आज गुड मूड में, इसलिए हमें मामा को खुशी रखना होगा। आज बिंचमक फैमिली और मामा के बीच में अलायंस होने वाला है। बिंचमक फैमिली इधर आ रहे हैं। देखने को मिलता है वो बिग मम के क्रूमेट पुडिंग के बारे में सोच रहा है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है पुडिंग चामा बहुत ज्यादा खुश होगा उस दूल्हा के बारे में सोच के यार। कैरेट और चॉपर जागते यार, बोलते हैं कि सांजी साहब रेडी हो चुकी है, जर्म किंगडम के कैसल इधर आने वाला है क्या, कि वो मिनट बात करते यार। वो लोग सुन रहे हैं। चॉपर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द के कैसल को आईने को ढूंढना होगा। सांजी इधर जरूर आएगा टाइम में सांजी जेरमा के कैसल में, इसलिए हमें जल्द से जल्द झांकना होगा। कैरेट बोलती है तो क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या, कि मुस्कुराती है, बोलती है कि मुझे कुछ समझ आ रहा है। चॉपर शिफ्ट होता है जेरमा 66 की तरफ और हमें देखने को मिलता है जेरमा के वो आईने में जाके देखती है और वो सांजी को याद करती है, जिस तरीका से सांजी ने उसे बचाया। तो याद करते हुए मुस्कुराने लगती है। इसी वक्त सांजी का बड़े भैया निजी आता है, बोलता है कि तुम उधर क्या कर रही हो। वो कुक बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और सांजी के निजी आता है और बोलता है कि तुम काम वाली कुक इधर क्या कर रही हो। वो कुक डर जाती है और वो मुस्कुराते हुए आता है। कुछ मिनट के बाद सांजी भी उधर चलते हुए आता है। हमें देखने को मिलता है घबरा जाता है, बोलता है कि कोई तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और उस कुक को पकड़ता है। बोलता है कि इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे इस लड़की का ऐसा हालत किया क्या, कि उस लड़की के बारे में सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि क्या सच में ये लड़की यही डिजर्व करती थी क्या, कि सांजी डर जाता है, गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि उसने इस लड़की को तो मार के बुरी तरीके से बेहोश कर दी। वो बोलता है कि ऐसे बेवकूफ इस कौम को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। उसी वक्त सांजी का छोटा भाई आता है, बोलता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, सांजी ने ये लो बर्थ वाली लड़की को सेल्फ कॉन्फिडेंट कराया, इसलिए उसने आके मारा। सांजी बहुत ज्यादा घबरा हुआ है। बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है बेवकूफ, तुम निजी को देखना चाहते हो। और संजय बोलता है ऑफ कोर्स। और वो बोलता है कि तुम जल्दी से पीछा करो, मैं तुम्हें उसके सामने ले जाऊंगा। उसी वक्त सांजी बोलता है चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से ठीक होने वाले हो। और सांजी का भाई बोलता है कि तुम में क्या हुआ, क्या तुम नहीं आ रहे हो। सांजी बोलता है कि हाँ मैं खुश होऊंगा तुम्हारे पीछे आके। हमें देखने को मिलता है सांजी का भाई सांजी को लेते हुए आ रहा है, बोलता है कि जल्दी से देख लो तुम अपने बड़े भाई। वो लॉक को खोलता है। सांजी बोलता है ये कौन सी जगह है। सांजी का छोटा भाई बोलता है कि जब तुम छोटे थे इसलिए तुम इधर जा नहीं पाते, तुम क्यूरियस हो। और हमें देखने को मिलता है उसका छोटा भाई दरवाजा खोल के दिखाता है। उधर जेरमा कल्डर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उधर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उधर बहुत बड़ा ग्रेट आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जेरमा को आर्मी का वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बना रहे हैं। उन लोगों ने बहुत बड़ा आर्मी का फ्लीट भी बना चुका है। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये चीज क्या है, इन लोगों के साथ क्या कर रही हो। और वो बोलता है कि क्या तुम सच में क्यूरियस हो ये जानने के लिए। ये जेरमा 66 एयरलेस आर्मी है जो वर्ल्ड को कब्जा करने वाले हैं, ये सारे सोल्डर ही हमें दिलाएंगे। शिफ्ट होता है वोल्के करंट के फॉरेस्ट की तरफ और किंग बम को नामी ऑर्डर देती है कि जल्दी से इधर से चला जाओ। किंग बम बोलता है कि इससे मैं तेज नहीं जा पाऊंगा, क्या रो रहा है। उसी वक्त सारे लोग भाग रहे हैं। लूफी बोलता है कि अभी तक 10 मिनट नहीं हुआ है, उसकी आर्मी किंग बम के पीछे पड़ा हुआ है। नामी ऑर्डर देती है कि तुम सारे उम्मीद जाके उसे टेक डाउन करो। और बीवर कार्ड दिखाती है। वो लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल। अपना नामी बीवर कार्ड के पावर की वजह से उन्हें कंट्रोल में लाती है। वो लोग रोते हैं, बोलते हैं कि ये मर के चुड़ैल है। वो हमला कर देते हैं, बोलते क्रैकर सामा हमें माफ कर दीजिए। किंग बम भी शौक हो। हम बोलता है कि इवन
तुम मुझे या फिर इन सारे उम्मीद को यूज कर लो, लेकिन हम लोग कोई भी मैच नहीं कर पाएंगे, गिव अप करना होगा। नामी बोलती है कि अब मेरा टर्न आ चुका है लूफी को मदद करने के लिए, तुम लोग पकड़े गए तो तुम लोगों को भी वो पनिश करेंगे, इसलिए अब चुपचाप भागना होगा। के नामी ऑर्डर देती है। किंग बम बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक औरत हो। नामी बोलती है कि जब मुझे लड़ने का टाइम आएगा मैं तब लड़ूंगा। वो किंग बम दौड़ते हुए भागता है, लेकिन किंग बम के पीछे के बिस्किट वॉरियर बढ़ जाते हैं और वो भागता है और बोलता है कि अभी के टाइम में क्या हुआ। नामी पूछती है, हमें देखने को मिलता है बिस्किट वॉरियर के आगे क्रैकर आ जाता है। वो किंग बम बोलता है कि क्रैकर सामा। क्रैकर गुस्से में किंग बम की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो स्ट्रॉ हैट का अपने मुंह में लेकर। क्या हुआ किंग बम, क्या तुम उनके साथ मिले हुए? और वो बोलता है कि मेरे पास बहुत अच्छा रीजन है इसके पीछे। क्रैकर बोलता है कि इसमें तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी यार, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो देख के नामी डर जाती है और बोलती है ये इसे क्या हुआ? क्रैकर बोलता है कि ये लड़की मैं स्वीट जनरल क्रैकर बोलता है सांजी की तरफ। और सांजी सारे जेरमा 66 का टेक्नोलॉजी को देखता है और बोलता है कि ये क्या जेरमा 66 का शोल्डर है का भाई। बोलता है ये कल्चर फ्लूट है, हम लोगों ने इनको पानी में डाल के इन्हें रिनोवेशन करने की कोशिश की है। सांजी ये इंसान है, सारे लोग का सेम शकल है। सांजी बोलता है कि क्या सच में ये जिंदा है का भाई। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जेरमा किंगडम साइंस का किंगडम है बहुत लंबे समय पहले से, और हमारे फादर ने अपनी स्किल पर काम करके बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। हम लोग पैदा हुए थे उससे पहले हमारे फादर लॉलेस फॉरेन रिसर्च टीम के साथ मिले हुए थे और वो डॉक्टर बेयाबोंग के अंडर में काम करते थे और वेपन बनाते थे। सुनने के बाद सांजी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सच में बेयाबोंग के साथ? और वो मुस्कुराते हुए बोलता है वो अपनी जवानी के दिन में काम करते थे, डॉक्टर बेयाबोंग से ये टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था ब्लड लाइन को लेकर, इस चीज का क्लोन बना के इसी तरीके से शोल्डर बनाना चाहते थे और ये अपना स्किल दिखा। बेयाबोंग के फौज के ब्लूप्रिंट हमारे फादर के हाथ में आ गए। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल गया था ये डेंजरस था, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया बेयाबोंग और रिसर्च टीम को, तब रिसर्च टीम डिसबैंड हो गए। डॉक्टर बेयाबोंग पकड़ा गया, लेकिन गवर्नमेंट से हाथ लगने से पहले हमारे फादर उधर से भाग गए और वो अपने जेरमा किंगडम में आके अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने लगे। फादर ने वही ब्लूप्रिंट का यूज करते हुए इसका डुप्लीकेट करके ये सब चीज किया। उसी वक्त सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या जी? बोलता है उसके बाद ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना है। सांजी डर जाता है, बोलता है कि ये सच में क्लोन शोल्डर ही है। सांजी बोलता है, सांजी बहुत ज्यादा डर जाता है। योंजी ये भी बोलता है कि उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि ये ऐसा आर्मी हम लोगों के साथ बना है। सांजी तुम देख सकते हो ना, ये बहुत सारे कंट्री डर जाते हैं हमारी आर्मी को देख के, लेकिन सेम टाइम में वो लोग ऐसे आर्मी को चाहते, लोगों को इस तरीका से प्रोग्राम किया ये कभी भी नहीं डरते मरने के लिए, और ये नहीं डरते क्योंकि ये स्ट्रांग है और ये हमारे ऑर्डर को इस तरीका से फॉलो करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ 5 साल में इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया। सांजी बोलता है दिखने में तो लेकिन ये 20 साल की। बोलता है कि जब वो शोल्डर हमारे मरेंगे तब उनको इधर ही रिस्टोर करेंगे। केंजी बोलता है कि इसी डब्बे पे डाल के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फेयरलेस आर्मी बनाते हैं, को 20 साल से कलेक्ट किया है, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने 5 साल में बहुत अच्छी तरीका से गुस्सा होता है वो सुन के और बहुत ज्यादा डरता है। बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम लोग कैसे कर सकते हो? 20 साल उससे हुए इंसान को तुम लोग कैसे पकड़ के रख सकते हो? वो जान के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सांजी फ्रस्ट्रेट होकर सिगरेट पीने लगता है। उसी वक्त सांजी के भाई आते इची और नीची। बोलता है कि सांजी मैंने ये सुना था कि तुम पायलट बन गए और मुझे जान सा लग रहा था कि ये फेलियर बहुत अच्छा इंसान बन गया, लेकिन तुम 1% भी चेंज नहीं हुए, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। निजी बोलता है। निजी को देखने के बाद सांजी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के बारे में याद करते हुए सीधा उसके मुंह में लात देता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 803। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी भी अपना वेपन निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। वो देखने के बाद वन शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे मत बताना कि तुम क्रैकर सामा के साथ फाइट करने वाली हो। नामी बोलती है कि यहाँ मैं जरूर फाइट करूंगी, मैं इसके साथ फाइट करके इसे टेक डाउन करूंगी। क्योंकि नामी ओवर एक्साइटेड हो रही है, ऑर्डर देती है और बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाके लूफी को प्रोटेक्ट करना पूरे दम से। वर्किंग वाम बोलता है कि क्या तुम सच में फाइट करने वाले हो? क्रैकर सामा बहुत खतरनाक है, उनको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम्हारे जैसे लड़की तो उनके ऊपर मैच भी नहीं करती। बोलती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें लूफी को प्रोटेक्ट करना है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वॉरियर आके उस किंग बम को घेर लेते हैं। नामी बोलती है कि मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर लूंगी, तुम्हें इधर से भागना होगा अंदर उसमें। और लूफी वो बात को सुन के नामी बोलता है। उसी वक्त नामी बोलती है कि चॉपर सही, मुझे थोड़ा सा हिम्मत दिखा के करना होगा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करे एम्परर की क्रू में। नामी बोलती इवन मैं खूबसूरत लड़की हूँ, लेकिन मेरा लाइटिंग खाने के बाद
तुम हो जाओगे। यार क्रैकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करने वाले, और उसी वक्त नामी बोलती है कि थोड़ा इसके साथ टाइम पास करो। क्रैकर बोलता है कि इस वक्त मेरे साथ फाइट कर नहीं पाया, तुम मेरे साथ फाइट करोगे, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। क्रैकर बोलता है। उसी वक्त बिस्किट वॉरियर हमला कर देते, लेकिन उसी वक्त नामी वो इधर वेपन यूज करते हुए उधर टेम्पो नाम का अटैक कर देती है। उसी वक्त किंग बम उधर से भागता है। उसी वक्त नामी अपना लाइटिंग पावर यूज करते हुए बिस्किट वॉरियर की तरफ हमला कर देती, थंडर टेम्पो नाम के अटैक कर देती है। नामी के अटैक सीधा उन बिस्किट वॉरियर के ऊपर लगता है। बोलती है कि तुम गाइस मेरे ऊपर आगे फाइट करना चाहिए। क्रैकर वो देख के मुस्कुराता है कि ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्टिंग स्किल, तुम्हारी इस स्किल से ये बिस्किट थोड़ा सा ही जले हुए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उसी वक्त बिस्किट वॉरियर पीछे से कर देता है। क्रैकर मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम जितना जल्दी हिल सकते हो हिल लो। और उसी वक्त नामी बोलती है बाल बच्चा। क्रैकर बोलता है कि तुम्हारे पीछे की जगह तो बहुत ज्यादा खुली हुई है, और तुम मामा के अगेंस्ट जाओगे तो मामा तुम्हें डिफरेंटली मार लेंगे। तुम्हें जेरमा का बेटा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो तुम अपने जान उसके लिए कुर्बान करने के लिए रेडी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है। नामी बोलती है कि तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे इस फीलिंग के बारे में, हम अच्छे दोस्त हैं। नामी बोलती है कि संजी को उनमें सच बताओ तो एक नंबर का ठड़की है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। वो लड़की वो की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, हमारे जैसी लड़की को प्रोटेक्ट भी करता है। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो से प्रोटेक्ट किया था। नामी वही याद करते हुए बोलती है कि सांजी दिल का अच्छा है, ऐसे इंसान को मैं तुम्हारे हवेले करने नहीं दूंगा। मैं किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचा लूंगा, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। हमारी नेचुरल बॉन्डिंग है। क्रैकर मुस्कुराता है और बोलता है सच में तुम इतना प्यार करते हो, लेकिन मैं उन कर दूंगी यार। तुम एक नंबर के डरपोक हो, जो तुम अपने आप लड़ नहीं सकते, इसलिए पॉपेट बेच रहे हो मुझसे लड़ने के लिए। अगर तुम्हारे ऊपर दम है तो अपना पूरा अटैक ला लो। क्रैकर मुस्कुराता है, बोलता है क्या तुम सच में मुझे जलाने चाहती हो और मेरे साथ लड़ना चाहती हो? बोलता है कि मैं पेन को हेट करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे पेन दोगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, साथ जरूर लड़ूंगा, क्योंकि तुम मुझे पेन नहीं दोगी। और उसी वक्त नामी वेदरिया का वेपन यूज करते हुए कर देती, लेकिन उससे पहले आगे क्रैकर हमला करता है। नामी अपना वेपन से उसके शॉट को ब्लॉक कर लेती है, सीधा वो नामी के दिल की तरफ हमला कर देता है, लेकिन नामी उसको भी रोक लेती। वो क्रैकर बोलता है कि मैं तुम्हें बुरी तरीका से मारूंगा, मैं तुम्हें करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे आतंक को तो क्या सीधा हमला कर देता है। उसी वक्त लूफी उसे मत छू के अपना यूज करते हुए क्रैकर को दूर की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि मेरे दोस्त को तुम छू भी नहीं सकते। बोलता है कि मुझे माफ कर देना नामी, मैंने तुम्हें वेट कराया यार। क्रैकर मुस्कुराता है, बोलता है वो इस फाइट तुम आ गए। बोलता है कि नामी अब तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते। नामी बोलती है कि ये फाइट अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ, उनके सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी के जेरमा किंगडम की तरफ, और उधर हमें देखने को मिलता है सांजी। और सांजी बोलता है कि जो तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। जी बोलता है कि सांजी ये बात मत भूलना कि हम लोगों ने उधर ऊपर वेस्टेज रखा है। उसी वक्त निजी आके पकड़ता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस वाली कुक के लिए इतना तड़प रहे हो। बोलता है कि तुम फाइट बैक मत करना, नहीं तो इस लू में हम खून के बाढ़ लगा देंगे। क्या कि वो तीनों सांजी को मार की तरफ गिरा देते हैं। बोलते हैं कि तुम अभी भी एक नंबर के बेवकूफ, इतने ताकतवर हो के भी तुम हमारे ऊपर अब फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस डैम गीजर ओल्ड शेप को बचाना चाहते। जी बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम उस लड़की के प्यार में, जो काम वाली के, उसके शकल में जाके ऐसा नहीं करने वाला था। बोलता है मैं उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके शकल से, तुम्हें उसे तुम्हारी नौकरानी में बनाऊंगा अभी के अभी। बोलता है सांजी का बड़ा बच्ची। यार फिर से तुम्हें वेलकम बैक करता हूँ सांजी, तुम्हें बिंसमोक फैमिली में स्वागत है। टाइम आ चुका है अब हम चारों लोग को अपना हाईक्रेसी दिखाने के लिए। तुम एक नंबर के फेलर हो। सांजी को चिढ़ाने लगता है। सांजी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, उनको मार को खा। एक बार हमें देखने को मिलता है सांजी के फादर, और वो बोलते हैं कि बच्चों मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग मेरे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सुपर वुमेन हो गए पैदा हुए मेरे साइंटिफिक मॉडिफिकेशन से, इसलिए तुम लोगों को रिसर्च के सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और तुम लोग को इस इमोशन को हटाना होगा, और तुम्हें इविल बनना होगा। फ्यूचर में तुम इस जेरमा किंगडम की आर्मी को लीड करोगे, और तुम ही जेरमा 66 के साइंस के पावर हो। तुम लोगों को साइंस का पावर यूज करके पूरे नॉर्थ ब्लू को कॉन्कर करना है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एबिलिटी दी है, इसलिए अब तुम्हें ट्रेनिंग करना है। सांजी के बच्चे बोलते ठीक है फादर, और वो लोग एक एक करके बहुत लंबे लंबे घर से कूदते। एक साइंटिस्ट बोलता है कि चीसाम अब की बारी है। निजी को भी लाता है, निजी भी बहुत ज्यादा छलांग मारता है। बारी आता है सांजी का, लेकिन सांजी छलांग नहीं मारता, यंजी भी छलांग मारता है। सांजी ऊंचे से घर से छलांग मारने के लिए डरता है, लगता है बोलता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। हमें देखने को मिलता है बचपन में सांजी और सांजी के बीच में रेस होता था, लेकिन सांजी हमेशा से लेट आता था और सांजी थक के नीचे की तरफ गिरता था, क्योंकि वो इंसान में भाई से बिल्कुल अलग था और वो नॉर्मल पैदा हुआ था। साइंटिफिक रिसर्च से बाकी भाई और बहन पैदा हुए थे, और वो लोग साइंटिस्ट डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। बोलते हैं कि खुद को देखिए ये लोग बहुत बड़े खतरनाक फाइटर होने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त जेरमा के एक शोल्डर जाके सांजी को बचा लेता है। सांजी पानी में डूब जाता है। के सिबलिंग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सांजी कछुए के साथ खेलता है। सांजी के भाई आगे मारने लगते हैं, बोलते हैं कि कछुआ के साथ मत खोलो, और सांजी उसे मारता है। सांजी के भाई उसे रिप्लाई करते हुए मारता है, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते
सकती है। इन बार हमें देखने को मिलता है जेरमा के शोल्डर चीयर करते हैं, बोलते कि सांजी सामा नीजी सामा आप कर सकते हैं, चीयर करते हैं। सांजी हमेशा से मार खा के नीचे की तरफ गिरता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए हो रहे थे। यार हमें देखने को मिलता है बचपन में नीजी और सांजी के बीच में शॉर्ट ट्रेनिंग भी होता है कि नीजी बिना रुके हुए सांजी को मारता है, सांजी उसे बेरहमी से मारता है। सांजी बोलता है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, नीजी प्लीज रुक जाओ। माँ के शोल्डर आके नीजी को पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे छोड़ो, इसे मैं मारना चाहता हूँ। फादर बोलते हैं कि ये सांजी क्यों इतना हुईकर पैदा हुआ है, बाकी मेरे बच्चों बोलते हैं कि सांजी में गया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमें देखने को मिलता है वो साइंटिस्ट ने अंत में रिजल्ट ला लिया और उनके ऊपर स्केलेटन डेवलप हो चुका है, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ इक्वली आ चुका है, वो लोग स्ट्रॉन्ग शोल्डर बन चुके हैं, लेकिन सांजी के ऊपर नहीं आता है। उसी वक्त सांजी के फादर बोलता है कि अब इसका क्या करे। फादर के साइंटिस्ट बोलते हैं कि अब हम इस बच्चे को फेलर बोलना होगा, लेकिन ये अभी भी ब्लड लाइन है। सांजी के फादर बोलते हैं कि मुझे कोई भी ऐसे सांजी को ठीक करो, और वो साइंटिस्ट बोलता है कि लेकिन किसी तरीका से सांजी के ब्लड लाइन में इंसानों के नॉर्मल आ चुके हैं, इसलिए सांजी सामा नॉर्मल इंसान बन चुकी है। सांजी के बहन आके सांजी को ट्रीटमेंट करती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहते, और सांजी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरा इतना ध्यान क्यों रखती हो रीजी, तुम बाकी लोग से बहुत ज्यादा अलग हो और काइंड भी हो। बोलता है बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो और मैं तुम्हारे एनवर। सांजी रोता है और बोलता है कि तुम काइंड हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर क्यों हंसती। बोलती है कि अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगी तो वो लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं मजबूरन करती हूँ। देखने को मिलता है सांजी नोलैंड द लायर और डेविल फ्रूट के बारे में पढ़ता है, वो खाना बना के भी खिलाता है। सांजी बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, के चूहे के साथ खेलने लगता है। सांजी के फादर गुस्सा होकर सांजी के आगे आ जाते हैं, बोलते कि सांजी क्या तुमने चूहे के लिए खाना फिर से बनाया, लिटी तुम्हें ये शोभा नहीं देता है, मैंने कितनी बार बोला है के टाइम में तुम्हारी माँ मर चुकी है और उसके सिद्धांतों के फॉलो मत करो, क्या कि उसकी माँ की तस्वीर को भी तोड़ दे। तो उस टाइम हार्ड ट्रेनिंग करना होगा, नहीं तुम्हें शॉर्ट टाइम हार्ड ट्रेनिंग करना होगा, तुम्हारे बाकी भाई के जैसे ही टैलेंट बनना होगा, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं। तुम्हारे मदर के लेगेसी फॉलो मत करना, अभी के टाइम में तुम जेरमा एम्पायर के लीडर बनने वाले हो और मुझे पॉइंटेड मत करना, तुम बहुत खतरनाक लीडर बनने वाले हो आर्मी के, और कभी भी चूहे के लिए खाना मत बनाना बोलता है। हमें देखने को मिलता है सांजी भी ट्रेनिंग में आता है, लेकिन हमेशा से पीछे पड़ जाता है। योनजी पीछे की तरफ देखता है, बोलता है वो देखो सांजी दौड़ रहा है, सांजी तो पूरी तरीके से पीछे रुका, सांजी अपना पूरा दम में दौड़ता है, लेकिन सांजी उन लोगों का भी नहीं आ जाता है। सांजी के फादर बोलता है कि ये तो कितना यूजलेस है, इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसे यूजलेस मैं क्या करूँ, क्या सांजी के फादर शॉक हो रहे। सांजी के फादर अनाउंस करते हैं कि मेरा बेटा मर गया एक्सीडेंट में, क्या कल करते हैं। सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये सोचा था कि सांजी सामा हमारे ग्रेटेस्ट वॉरियर होने वाले थे, और उसी वक्त सांजी के फादर बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे को खो लिया है, लेकिन मेरे बाकी बच्चे के ऊपर भरोसा है, ये लोग जरूर करेंगे। और उसी वक्त सांजी के भाई बोलते हैं कि हमें पर्वो नहीं है इस बेवकूफ के बारे में। देखने को मिलता है सांजी के फादर ने सांजी को कैदी के जैसे जेल के अंदर बंद कर दिया, और वो लोग बोलते हैं आपको इधर ही रहना होगा। सांजी बोलता है कि क्या कर रहे हो मेरे साथ। के भाई बहन एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि सच में सांजी मर गया है। शोल्डर सांजी को जेल के अंदर बंद करके बाहर की तरफ जा रहे हैं। सांजी बोलता है क्या तुम लोग मुझे इधर ही छोड़ दिया, लग रहा है सच में मैं इधर मर जाऊंगा, मैं इधर रहना नहीं चाहता, कोई तो आके मेरी मदद कर। बोलता है कि पिताजी मेरी मदद करो, ये लोग आके मुझे मारने वाले। शोल्डर बोलते हैं ये तुम्हारे फादर का डिसीजन है। सांजी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते। शोल्डर बोलते हैं कि किंग सामा के डिसीजन के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि सांजी सामा आप कभी भी पैदा नहीं हुए थे। सांजी को उधर छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। सांजी रोने लगता है ऐसा कुछ होने के बाद, और बोलता है कि क्यों ये लोग मेरे साथ ही ऐसा कर। वो रोता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं वीक पैदा हुआ, प्लीज डैड मुझे बाहर की तरफ निकाल दो, क्या रो रहा है। पिताजी मेरी मदद करो डैड, क्या रो रहा है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।